नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि कुछ भर्तियों में कंप्यूटर सिलेबस लागू है, सभी को पता है, कोई भी अनजान नहीं है। तो अपने इस चैनल पर कंप्यूटर की क्लास रेगुलर लग रही है और कंप्यूटर के टॉपिक के बाद में जैसा कि आपको पता है आप दे भी रहे हो टेस्ट, तो टेस्ट भी होना ज़रूरी है ताकि उस टॉपिक में से कौन कौन से किस किस प्रकार से क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो आपके समझ में आ जाए। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को बता रहा हूँ, और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जो भी रेगुलर इस क्लास को देखते हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि और भी दोस्त इनको पढ़ सकें। अब देखिए अपना टॉपिक है, इसमें इनपुट और आउटपुट टॉपिक है। इनपुट आउटपुट टॉपिक का पहला टेस्ट है ये। इसमें से हमने 2 टेस्ट पहले ले लिए हैं और उसका टॉपिक था कंप्यूटर का परिचय में से। ठीक है, कंप्यूटर के परिचय में से हमने 2 टेस्ट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। पहला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। पहले प्रश्न को पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम, आउटपुट पूछा है। एक तो होता है इनपुट। इनपुट वे डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम यूजर को जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर में निर्देश देता है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, बीसीआर हो गया, ओसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया। ये सारी भी यूनिट है, ये कौन सी इनपुट यूनिट है, इनके द्वारा ही यूजर काम करता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो इसमें से आउटपुट डिवाइस पूछा है तो कीबोर्ड है एक इनपुट यूनिट है, स्कैनर भी एक इनपुट यूनिट है, माउस भी एक इनपुट यूनिट है। तो बचा क्या, 4 नंबर प्रिंटर बचा। तो प्रिंटर क्या हो जाएगा इसमें, आउटपुट यूनिट हो जाएगा। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, इसमें प्रिंटर सही हो जाएगा आपका 4 नंबर। कैसे है आउटपुट है कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन टाइप करते हैं, कोई भी पेपर टाइप करते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं। ठीक है, उसको बाहर निकालना होता है उस पेज को, यानी कि कंप्यूटर से बाहर आ गया, बाहर मतलब आउट है। आउटपुट डिवाइस कौन सी होगी, प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा हम उस कागज़ को क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, अगला प्रश्न लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाएं। यानी कि कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी लाइन है, उसके लास्ट में आप उसके स्टार्टिंग में जाना है। यानी कि कोई भी एक लाइन पूरी टाइप कर दी और आपका कर्सर उसके लास्ट में है और उसी कर्सर को आपको लाइन के फर्स्ट में लेके आना है, तो कौन सी कुंजी दबानी है, डायरेक्ट पेज अप दबा, एंटर की, होम की, या फिर एंड की। पेज अप नहीं काम में आती, एंटर काम में नहीं आती। पेज अप पेज को ऊपर करने के लिए होती है, एंटर नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए होता है, यानी कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए एंटर यूज़ करते हैं, होम की यूज़ करते हैं, एंड की लास्ट में लाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आरंभ में पूछा है, तो आरंभ में जाने के लिए हम होम की दबाएंगे और अंतिम में जाने के लिए हम एंड की दबाएंगे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा होम की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न बनता है अपना प्रश्न नंबर 3। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रश्न क्या पूछा है, डिजिटल चित्र, कोई भी पिक्चर है आपके कंप्यूटर में, उसकी जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, पूछा है इसमें। यानी कि कोई भी पिक्चर है उसको जब आप जूम करते हो तो जूम करते वक्त छोटे छोटे डॉट बने होते हैं, उन डॉट्स को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया इसमें। तो इसमें कहा जाता है उन डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। यानी कि पिक्चर में बने छोटे छोटे डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और पिक्चर में जितने ज़्यादा पिक्सल की मात्रा होगी, जितने ज़्यादा डॉट्स की मात्रा होगी, पिक्चर की क्वालिटी उतनी अधिक होगी। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 क्या है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस पूछा है, पॉइंट करने वाली डिवाइस पूछा है, जिससे हम कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑप्शन है उसको हम ओपन कर सकते हैं आसानी से क्लिक करके। ठीक है,
पॉइंटिंग डिवाइस करती है, जो किसी ऑप्शन को पॉइंट करके दर्शाती है। यानी कि हमें कोई भी पढ़ना हो तो कोई भी साइन आएगा कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उस साइन से हमें कोई भी ऑप्शन को समझ सकते हैं, ये साइन यहाँ पे है, ये साइन यहाँ पे है। पॉइंटिंग डिवाइस पूछा है, कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती, प्रिंटर भी नहीं होती, 4 नंबर ऑप्शन मॉनिटर भी नहीं होता। इसमें बचा 3 नंबर, तो लाइट पेन एक क्या है, लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और कौन कौन सी है पॉइंटिंग डिवाइस दोस्तों, और है माउस है, और इसमें लाइट पेन हो गया, और जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बैंक में चेक क्लियरिंग में यूज होने वाली डिवाइस है, ठीक है। पहले तो मैं ये बता दूं, बैंक में चेक क्लियरिंग यूज होने वाली डिवाइस जो होगी वो इनपुट डिवाइस होगी, ठीक है। बैंक में जो चेक होते हैं, उस चेक पर जो नंबर खुदरे हुए होते हैं जो इंक से, उनको वो डिवाइस एक्सेप्ट करती है, कैच करती है। यानी कि वो जो नंबर किस डिवाइस के अंदर आ गए, उस इनपुट डिवाइस के अंदर आगे जो उस चेक को क्लियर करती है। अंदर आ गए तो इनपुट डिवाइस होगी, सीधी सी बात है। तो इसमें OCR नहीं होगा, MICR होगा, ठीक है। OCR कोई भी अक्षर, प्रिंटेड अक्षर है, उनको कैच करने के लिए होता है। BCR बारकोड रीडर होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रश्न सही हो जाएगा नंबर 2 नंबर MICR। और MICR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कंट्रोल एंड शिफ्ट की को कुंजी में बोला जाता है हिंदी में किस प्रकार की कुंजी है। कंट्रोल और शिफ्ट कुंजी किस प्रकार की है, एडजस्टमेंट कुंजी है, फंक्शन कुंजी है, मॉडिफायर कुंजी है, या अल्फा न्यूमेरिक कुंजी है। तो एडजस्टमेंट नहीं होती है कंट्रोल एंड शिफ्ट की, फंक्शन की नहीं होती है, अल्फा न्यूमेरिक होती नहीं है। 3 नंबर हो गया इसका, मॉडिफायर की हो गया। तो इसमें सही हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। इसको हम स्पेशल कुंजी भी नाम से भी जानते हैं, दोनों कुंजियों को, कंट्रोल और शिफ्ट की, क्योंकि ये किसी दूसरी की के साथ में मिलाकर यूज की जाती है। मॉडिफायर संयोजन की भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, संयोजन की भी बोला जाता है, मॉडिफायर की भी इनको बोला जाता है, स्पेशल की भी इनको बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7 है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, डाटा इनपुट। डाटा कंप्यूटर के अंदर हम टाइप करेंगे तो वो तो इनपुट डिवाइस से होगा, तो ये नहीं होगा। डाटा स्टोर करने के लिए भी हमें इनपुट डिवाइस चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। डाटा स्कैन करने के लिए हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डाटा व्यू एंड प्रिंट, अब देखो मान लो जैसे ही हमने क्या किया, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके आप कर सकते हैं। यानी कि हमने कोई भी टाइप किया, कुछ भी ले लो, लेटर ले लो, एप्लीकेशन ले लो, वो हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो किस डिवाइस में दिखा रहा है, वो मॉनिटर में दिखाई दे रहा है। तो मॉनिटर एक क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट यूनिट होती है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जैसे टाइप कर लिया तो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं उस कागज़ को। तो प्रिंट करने के लिए इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, आउटपुट, तो आउटपुट डिवाइस पड़ेगी। तो इसमें सही हो जाएगा आपका 4 नंबर। डाटा को व्यू कर सकते हैं, व्यू करने के लिए हमें मॉनिटर की जरूरत पड़ती है देखने के लिए, और प्रिंट करने के लिए हमें आउटपुट की डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज निम्न में से कौन डाल सकता है। यानी कि कंप्यूटर से बाहर हमारे पास कोई भी इमेज है, कोई भी पिक्चर है, कोई भी फ़ोटो है, कोई भी नोट्स है, कोई भी पेपर है, उसको अगर हमें कंप्यूटर के अंदर लाना है ग्राफिकल इमेज को, तो किसके द्वारा ला सकते हैं, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो इसमें हम स्कैन करके डॉक्यूमेंट को ला सकते हैं, और सही हो जाएगा, स्कैनर के द्वारा स्कैन किया जाएगा और कंप्यूटर में हम ला सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को। अगला प्रश्न, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को किसमें कैसे मापा जाता है। मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है उसकी जो आकार होता है उसको किस में मापते हैं हम, हॉरिजेंटली मापते हैं, वर्टिकली मापते हैं, डायगोनली मापते हैं। जैसे ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये मॉनिटर हो गया, उसकी ये जो साइज होती है ये ऐसे, ये तो हो गई हॉरिजेंटली, और ये जो साइड होती है ये होती है वर्टिकली। तो ना तो हॉरिजेंटली मापा जाता है ना वर्टिकली मापा जाता है, इसको ऐसे मापा जाएगा, ऐसे, इस तरह से। और ये मापा जाता है डायगोनली,
इस तरह से मापना क्या होता है, डायगोनली। तो इसका सही हो जाएगा डायगोनली से मापा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? यानी कंप्यूटर उसको सबसे पहले रिजल्ट चाहिए हमें, तो वो कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, वो रिजल्ट चाहिए, वो जो डिवाइस होगी वो आउटपुट ही डिवाइस होगी। तो स्कैनर इनपुट होती है, प्रिंटर आउटपुट होता है, लेकिन उसको हम बाद में यूज़ में लेते हैं कोई भी टाइप करने के बाद में। कीबोर्ड इनपुट होती है, लेकिन पूछा है क्वेश्चन में आउटपुट, तो मॉनिटर है। सबसे पहले हम जब भी कुछ भी लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो हमें कहाँ पे दिखाई देता है? वो हमें सबसे पहले दिखाई दे देगा मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट। तो कुछ भी जो रिजल्ट हमें 5+5 करेंगे तो आंसर 10 आएगा, तो वो हमें सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देगा? वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये आउटपुट डिवाइस होगी, सबसे पहले कोई भी रिजल्ट इस मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा। अगला प्रश्न, वीडियो गेम खेलने के लिए निम्न में से डिवाइस यूज की जाती है। वीडियो गेम खेलने के लिए एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है, बच्चे लोग खेलते हैं, उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है वो पूछ रहे हैं। इसमें माउस यूज नहीं की जाएगी, कीबोर्ड भी नहीं होगा, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या हो जाएगा? इसको वीडियो गेम खेलने के लिए यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से तेज गति का प्रिंटर है, इनमें से पूछा है, ठीक है, इनसे और भी तेज गति के, लेकिन 4 ऑप्शन दिए, इनमें से पूछा है तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, डेजिवेल प्रिंटर है। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा दोस्तों लेजर प्रिंटर है। और लेजर प्रिंटर में मैं बता दूं, लेजर किरणों के द्वारा इनको प्रिंटिंग की जाती है, और इसमें सूखी इंक का यूज किया जाता है, और पर मिनट इसकी पेज की क्षमता को मापी जाती है, ठीक है, कि 1 मिनट में कितने पेज ये निकाल सकता है। 1 मिनट में इसकी पेज निकालने की क्षमता होती है लगभग 300 से 3000 मिनट की 300 से 3000 पेज की होती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? जो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई दे, वो होती है सॉफ्ट कॉपी, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते। कुछ भी टाइप किया, मॉनिटर के अंदर टाइप हो रहा है, उसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वो तो है सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी क्या होगी? जैसे ही हमने कोई भी टाइप कर लिया और उसको प्रिंटर के द्वारा हम निकाल रहे हैं बाहर, तो वो कागज़ क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी। तो ये किस में बदलेगा? जैसे हमने कोई भी एप्लीकेशन टाइप कर ली, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन क्या है? सॉफ्ट कॉपी। प्रिंट कर रहे हैं, वो आउटपुट है। तो वो कौन सी किसके द्वारा होगा? तो वो होगा प्रिंटर के द्वारा होगा दोस्तों, इसमें प्रिंटर सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर में टाइप किया उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी कहलाती है, प्रिंट की गई। और सॉफ्ट कॉपी जो मॉनिटर के अंदर आपको दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न, प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? कोई भी प्रिंटर है उसकी गुणवत्ता किस में मापी जाएगी? डॉट पर इंच, डॉट सेमी इंच, डॉट मीटर इंच, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर अगर आता है आपके पास, तो प्रश्न आता है, तो इसमें से आपका सही है डॉट पर इंच। छोटे छोटे डॉट होते हैं, पर इंच के बाद में होते हैं, एक एक इंच के बाद में होते हैं, उसकी गुणवत्ता मापी जाएगी। और जिसमें ज़्यादा डॉट होंगे उसकी क्वालिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न, उत्तर पत्रिकाओं को जांचने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? उत्तर पत्रिकाओं को जांचने के लिए किस डिवाइस का उपयोग है? उत्तर पत्रिका कौन सी? जो डॉट 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 करके हम पढ़ते हैं ना, जिसके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में आपने दिया होगा, वो उत्तर ओमार सीट जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाएगा? OCR का यूज़ नहीं किया जाएगा, BCR का भी नहीं किया जाएगा। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका उपयोग किया जाता है। और ये एक मिनट में 300 से 400 उत्तर पत्रिकाओं को आसानी से जांच सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे अपने आज के टॉप 15 क्वेश्चन, और टॉपिक इसका था इनपुट आउटपुट यूनिट, और ये इसका पहला टेस्ट है। और इनपुट आउटपुट यूनिट का एक टेस्ट और लेंगे हम। आशा करता हूँ आपकी ये टेस्ट समझ में आएंगे, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेस्ट का आपको इंतज़ार रहेगा, जल्दी मैं बता दूंगा कब टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।